अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज बात की जाएगी पानी के हवाले से। जिस तरह से हमने 12 प्रोग्राम्स किए, मानसून के अंदर पानी सड़कों पर खड़ा नजर आया और वो पानी घरों तक भी गया। लेकिन अगर बात कर ली जाए पीने के पानी के हवाले से तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जो आवाम है वो बूंद बूंद पानी को तरस चुकी है। कई दिन गुजर जाते हैं, पानी आने का नाम नहीं लेता वाटर बोर्ड की लाइंस में। और अगर बचा कुचा जो पानी लाइंस के अंदर होता है उसके बारे में भी एक मामला नया सामने आया है कि कोरंगी से 8 इंच की लाइन निकाल कर मलीर डिस्ट्रिक्ट तक लेकर जाई जा रही थी। ये क्या मामला था, इसके ऊपर कैसे जो है वो एक्शन लिया गया? खैर, इदारे हरकत में आए और इदारों ने हरकत में आने के बाद कार्रवाई की है, उस काम को रुकवाया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ टेक्निकल बातें भी हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बनने से पहले 2004 के अंदर कुछ मुआहदे हुए थे। 16 साल के बाद काम क्यों किया गया? जब तक डीएमसीज के पास मामला थे तब ये काम क्यों नहीं किया गया? अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आ चुके हैं मामला, तो अब ये काम क्यों किया जा रहा है? सियासी असर रसूख है, सियासी पना है, क्या मामला था? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान एमपीए एमक्यूएम की जानिब से गुलाम जिलानी साहब। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आज इस मौजू के ऊपर। ये जो मौजू है बड़ा हसास मामला है, क्योंकि एक तरफ लोग या तो पानी खरीद कर पी रहे हैं या फिर बूंद बूंद पानी को तरस चुके हैं। अब ये जो नया मामला आया है कि लाइंस डाली जा रही हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेकर जा रहे हैं, ये क्या मामला क्या है? ये देखें, ये वाकया जो है कल का है। कल ये अचानक जो है सुबह के टाइम पर एक एक्सीवेटर के साथ 2 पठान और 2 न्यूट्रल लोगों ने वहाँ पे जो है खुदाई का अमल शुरू किया। और जब इसको रोका गया तो पता चला कि ये सिंध हेल्थ इंजीनियरिंग वाले जो है ये काम कर रहे हैं। और जब एक्सीवेटर के ड्राइवर से कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए कहा गया, देने के लिए कहा गया, तो उसने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। ठीक है। फिर मैंने मुतल्लिका डीसी को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने उस काम को स्टॉप करवा दिया और पूरा दिन वो काम रुका रहा। लेकिन आज दोबारा सुबह में जो है ये काम दोबारा शुरू हुआ। जब मैंने दोबारा डीसी को इसके हवाले से बताया तो उन्होंने बोला अच्छा मैं काम रुकवाता हूँ, मैं देखता हूँ। उन्होंने कुछ देर के लिए काम रुकवाया, लेकिन फिर मेरे पास दोबारा फ़ोन आया इलाके से कि जी ये काम जो है दोबारा स्टार्ट हो गया। मैं खुद वहाँ पे पहुँचा क्योंकि काम वो रुक नहीं रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने इस काम को रुकवाया है और फिर मैंने दोबारा डीसी से रब्ता करा, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है कोरंगी के। ठीक है। तो जब तक वो डीसी थे तो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे थे और बहुत अच्छा जो है उनका बिहेव भी था और सारी चीज़ें थी। लेकिन जब से उनके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज आया है तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो भी पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद का हिस्सा नहीं। बहुत तो अच्छी तरीके से बन गए। अगर कोई काम होता है, सड़क पर खुदाई होती है, मोहल्ले के अंदर अगर लाइंस डाली जाती हैं, एक लाइन दूसरी तरफ मुंतकिल की जाती है, तो किसी की सरपरस्ती में की जाती है ना। कोई लेटर होता है, कोई नोटिस होता है, कोई इदारा उसको अब्लाइज करता है। तो ये किस तरह से काम किया जा रहा है? मैं उसी तरफ आ रहा था कि उसके बाद जब मैंने दोबारा डीसी से रब्ता किया एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये गवर्नमेंट की सतह पे काम हो रहा है और इस काम को होने दें और मैं इस काम को रोक नहीं सकता। इस काम के लिए जब मैंने एमडी वाटर बोर्ड से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काम जो है वो हमारी परमिशन के बगैर हो रहा है और जब ये हमारी दस्तरस के अंदर आएगा, जो वाटर बोर्ड की मेन लाइन चल रही है, अगर उससे 100 फीट के फासले पर भी होगा तो फिर हम इस पर एक्शन ले सकते हैं। अभी ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है और इसको जो है जो कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वही इसको लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब मैंने डीसी से रब्ता किया तो वाटर बोर्ड की लाइन है, तो वाटर बोर्ड के डिपार्टमेंट का कनेक्शन क्यों नहीं है इससे? वाटर बोर्ड का कनेक्शन जब इनसे स्टार्ट होगा, जब वो वाटर बोर्ड की लाइन के करीब जाएंगे। अभी इन्होंने जो है उससे कुछ फासले से ये लाइन स्टार्ट की और तकरीबन अभी तक ये 3000 RFT रनिंग फीट जो है वो लाइन वहाँ पर बिछा चुके थे, जिसको मैंने अपनी मौजूदगी में वहाँ से 50% के करीब निकलवाया भी है जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे। लेकिन जब डीसी ने बोला कि मैं इसको नहीं रुकवा सकता, और जब मैं उससे कहा कि यार आप रुकवा नहीं सकते तो कम से कम इसकी कोई नो हाउ तो लें कि इसको कर कौन रहा है। तो उन्होंने बोला जी गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 पठान जो एक्सीवेटर चलाते हैं वो सिर्फ काम कर रहे हैं, पाइप पड़ा हुआ है और 2 न्यूट्रल लोग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंजीनियर, कोई सब इंजीनियर, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं था। नहीं तो डीसी साहब से आपने पूछा नहीं कि ये लेटर मौजूद होता उनके पास, किस के तहत ये काम कराया जा रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल काम हो रहा है? ये उन्होंने ये बताया मुझे कि ये आज से जो है 2004 में वर्किंग जो है इसकी अप्रूव हुई थी और रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक का, उसके हवाले से काम हो रहा है। तो जब ये काम की मंजूरी हुई थी उस वक्त 2004 का जो है सन था। आज से 16 साल पहले चले जाएं या पीछे चले जाएं तो 2004 में जो पानी की कंडीशन थी वो शहर कराची की इससे मुख्तलिफ थी। आज शहर कराची और खुसूसन कोरंगी जो है वो करबला का मंजर पेश कर रहा है, जबकि अभी सर्दियों का मौसम भी शुरू है, लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं वहाँ पे। लेकिन एक नया ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया गया, जबकि इनके पास बिन कासिम से एक लाइन जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए अलग भी आती है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कोई काम जो है स्टार्ट नहीं करा।
और बल्कि कोरंगी की आवाम को जो मुख्तसर सा पानी पीने के लिए मिल रहा था हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा, उसके ऊपर भी जो है ये डाका जनी का सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है। और देखें अब इस पर इंशाल्लाह। अगर एक आम आदमी पानी के लिए गैर कानूनी कनेक्शन लेता है तो फौरी तौर पर एफआईआर कट जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इतने बड़े लेवल के ऊपर के 8 इंच की लाइन डाली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो जोड़ा जा रहा है, तो इसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर कटी है या कोई कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, इसमें मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि कल जब मैंने डीसी को फ़ोन किया था उस वक्त भी वही सारे काम से जो है लाइलिम थे, और तकरीबन कल भी उन्होंने 1500 रनिंग फीट जो है वहाँ पे खुदाई की थी, और उस वक्त तक वहाँ पे कोई B&R का डिपार्टमेंट, कोई डीसी का अमला, कोई एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से भी लोग जो है वहाँ पे नहीं पहुँचे थे कि इस काम को कर कौन रहा है। आज उनको जो है ये सारी मालूमात उनको इकट्ठी करी हैं, उन्होंने मुझे बताई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज भी जब मैं वहाँ पहुँचा और मैं तकरीबन 3 घंटे जो है वो मौके पे मौजूद था, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने आके ये ऑन नहीं करा कि वो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो आप मुंतखब नुमाइंदा हैं, आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो अब अगर ये काम नहीं रुकता है और लाइन डाल दी जाती है तो ऑब्वियसली एक तरफ पानी की किल्लत है और ज़्यादा बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे लोग, तो अगला लाएअमल क्या होगा फिर? नहीं, बिल्कुल इस पे आवाम जो है कोरंगी की वो सरापा एहतजाज है, और उन्होंने आज भी जो है भरपूर अंदाज में इसके ऊपर जो है एहतजाज भी किया है, और हम उस आवाम के साथ खड़े हैं। मैंने वाटर बोर्ड के MD को भी और DC को भी और जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है हेल्थ इंजीनियरिंग वाले, उनको भी मैंने जो है लेटर यहाँ से लिख दिए। अब देखते हैं कि उस पर अच्छा, क्या जवाब आता है। 2004 का जो आप कनेक्शन बता रहे हैं, तो 2004 से लेकर अब तक 20 तक 16 साल गुजर चुके हैं। 16 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ? फिर अगर करना था तो ये पहले किया जा सकता था। देखिए, हमारा राब्ता अभी तक जो है मुताल्लिका डिपार्टमेंट से नहीं हो सका, सिर्फ DC से हमारा राब्ता हुआ था, और DC ने जो है इस काम को रोकने से आखिर में मना कर दिया था, लेकिन आवाम के भरपूर एहतजाज की वजह से वो काम जो है वहाँ पर रुक गया है। और अब कल देखते हैं, अगर काम स्टार्ट होता है तो फिर मुताल्लिका डिपार्टमेंट से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शाम का टाइम था तो उस वक्त तक वैसे भी सिंध सरकार जो है वो सो चुकी होती है। चलें, इस लाइन के मसले को एक तरफ रखते हैं। कोरंगी के अंदर पानी का जो है वो अभी तक मसाइल जो कि तुम मौजूद हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या हल निकाला गया है? देखिए, वाटर बोर्ड के बाद एक बहुत ही आसान इसका जो है जवाब होता है कि जी लोड ब्रेक डाउन हुआ था, जिसकी वजह से जो है धाबे जी से आने वाली 72 इंच की लाइन जो है वो ब्लास्ट हो गई, और जब वो लाइन ब्लास्ट होती है तो उसके बाद वो दोबारा उसको जो है रीएक्टिवेट होने में कम से कम 3 दिन का टाइम वो लोग ले लेते हैं, और कभी जो है वो ब्रेक लोड शेडिंग के नाम पे, कभी शटडाउन के नाम पर इस किस्म की एक्टिविटी चल रही है रमज़ान से अभी तक। और आवाम पानी की शॉर्टेज के हवाले से बात की जाए, किल्लत अभी की नहीं है, काफ़ी पुराना ये मसला है। उस मसले के लिए मुकम्मल हल क्या निकाला गया है अब तक? अब तक कोई ऐसा हल नज़र नहीं आता। K4 का मंसूबे अगर उससे बात करें तो वो भी ताख़ीर का शिकार होता चला जा रहा है। सर, K4 का मंसूबा तो मैं नहीं समझता कि शायद ये शहर कराची की आवाम जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है वो इसको पाया तकमील तक पहुँचते हुए देख सके, और बाकी जो K3 है, K2 है, इसमें जो इस वक्त जो यहाँ पे जनरेटर्स की सूरत हाल है, जो पंपिंग स्टेशन की सूरत हाल है, वो इतनी बोसीदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने वहाँ का विज़िट किया है वाटर बोर्ड के साथ ही, और वहाँ की जो सूरत हाल मैंने देखी है वो मैं अल्फाज में बयान करना यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक है कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से वो पंपिंग स्टेशन वहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी 100 MGD का जो पंप इन्होंने स्टार्ट किया था तो उसमें पहले ही आपके 50 MGD के 2 पंप ख़राब थे, जिसके बाद आपने फ्लोर पे जाके ये बातें जो है वो शेयर करेंगे अब जो इजलास होगा। मैं बिल्कुल कर चुका हूँ इस पर, मैंने कॉल अटेंशन पे भी बात की है, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी इस पर बात की है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिंध सरकार वाकई में सोई हुई है और वो अभी तक जो है शहर कराची के साथ मुखलिस नहीं है। FIR का मुतालबा किया उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि DC तो आप बता रहे हैं कि ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल काम है। आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट की FIR के लिए, या उन लोगों के लिए, या मुताल्लिका थानों से कोई कंसर्न किया चीज़ों को? देखिए, मेरे पास जो है SHO मेरे राब्ते में है और मैंने उसको वार्न किया है कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सुबह तक कोई डॉक्यूमेंटेशन हमारे तक पहुंचती है उस पॉइंट के ऊपर जहां पे काम हो रहा है, तो पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी आइंदा की हिकमत अमली का जो है वो कोई ना कोई इस पर चलें, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, उसके बाद जो है वो MT वाटर बोर्ड साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, असदुल्ला साहब से। पानी का ये जो मसला है कैसे हल होगा, और पानी इस वक्त नायाब हो चुका है शहर भर में। कहा यह जा रहा था कि हब लेवल जो डैम का लेवल है वो भी भर चुका है, तमाम चीज़ें हैं। धाबे जी पंपिंग स्टेशन के ऊपर फिर बताया जाता है कि, और असल मसला यहाँ पर यह आता है कि पानी की किल्लत असल मसला नहीं है जो बताते हैं लोग, पानी चोरी का जो असल मसला है उसको कैसे रोका जा सकता है, और ख़ास तौर पर ये जो लाइन डाली जा रही है इस मसले के ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट हरकत में आएगा, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद।